friends, welcome back in our mobile app developing using Flutter। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे मेन मेथड के बाहर हम लोग मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे मेथड को बिल्ड करवाते हैं और कैसे उस मेथड को कॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा कैसे हम लोग पैकेज तैयार करते हैं और कैसे हम लोग हमारी डार्ट फाइल तैयार करते हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग स्क्रीन के लिए कोड लिखते हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसकी बात कर लूँ तो आज के सेशन में लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग हमारा लॉजिक यहाँ पर लिखते हैं, मतलब कि हम लोग कैसे यहाँ पर हमारा खुद का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मेथड तैयार करके वहाँ पर कॉल करवाई थी, तो उसके अंदर मुझे अभी एक नॉर्मल मेथड जनरेट तैयार करनी है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही है या तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो वो रिटर्न करके मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट प्रिंट की है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट की है, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू फिक्स है कि भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू ही है, वहाँ पर मैंने प्रिंट कर ली। मुझे वो स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल या कोई वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसके साथ प्रिंट करनी है, तो वह मैं कैसे करूँगा वो चीज़ हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाला हूँ। उस रैंडम नंबर को मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ कि कैसे वो नंबर हम लोग प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे कोड की ओर। कोड की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद के जो कोड है वो आपको प्रॉपर तरीके से सीखने होंगे। क्योंकि यहाँ से हम लोग पूरा कोड चेंज करने वाले, चेंज मतलब कि ये जो डिज़ाइन है वो पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब कि हम स्टेप बाय स्टेप देंगे जहाँ पर रो और कॉलम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ एंटर करेंगे, मल्टीपल विजिट यूज़ करेंगे और उस विजिट के अंदर कैसे वैल्यू चेंज करेंगे वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। तो आज के सेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आरपी सर क्लास है वहाँ पर मुझे रैंडम नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रैंडम मेथड तैयार कर रहा हूँ इंटीजर करके, जो वैल्यू इंटीजर रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर मैं जनरेट के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मली जेन करके मेथड तैयार कर रहा हूँ। तो उस मेथड का अब मैं यहाँ पर कोड लिखने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कोड जो लिख रहा हूँ उस कोड की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने मेथड को जनरेट किया यहाँ पर मुझे एक अंडरलाइन शो हो रहा है। ये अंडरलाइन किस लिए शो हो रही है वो मैं बता दूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसका रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वो शो हो रहा है। जैसे मैं उस पर माउस ले जाऊँगा वहाँ पर मुझे बताएगा द फंक्शन हैज़ रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर बट डजेंट एंड विद द रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब कि मैंने अब तक कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं की है, इसीलिए वो शो हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करना है, मतलब मुझे कोई रैंडम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोई पैकेज शो नहीं किया है मैंने मैथ्स का, जो मैथमेटिकल फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर करके, जहाँ पर मैं रैंडम करके वेरिएबल ले रहा हूँ। इक्वल टू करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो रैंडम फंक्शन अप्लाई कर लूँगा। रैंडम, ठीक है, मैंने यहाँ पर रैंडम फंक्शन अप्लाई कर लिया है। अब मैं देखिए यहाँ पर वो मुझे अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सारी अथॉरिटी पास कर ली है, मतलब कि यहाँ पर मुझे इस वेरिएबल का यूज़ करना है, जहाँ जहाँ मुझे इस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ इसलिए मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे जो नंबर जनरेट करना है वो मैक्सिमम कितने नंबर का होगा वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ रैंडम डॉट, क्या करूँगा, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट इंटीजर मैंने पास किया। अब यहाँ पर मुझे शो रहा है मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम कब तक, तो मैं यहाँ पर 100 डाल दूंगा। तो जो नंबर जनरेट होगा वो 100 के अंदर ही होगा। अगर मैंने यहाँ पर 1000 डाला है तो वो 1000 के अंदर नंबर जनरेट करेगा। अगर मैंने यहाँ पर 10,000 डाला है तो 10,000 के अंदर नंबर जनरेट करेगा। जो भी नंबर मुझे जनरेट करवाना है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मुझे देना है, वो उसके अंदर के नंबर ही जनरेट करवाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस नंबर को जनरेट करवा रहा हूँ, मुझे रिटर्न करवाने के लिए मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, जो मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ। इंटीजर नंबर कर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने नंबर कर वेरिएबल लिया, ये वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं उस वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न, क्या रिटर्न करवाना है मुझे, नंबर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी। नंबर रिटर्न हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बताऊँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रैंडम फंक्शन डिक्लेयर किया, वैसे ही वो यहाँ पर उसका खुद का मैथ का जो पैकेट है उसने इंपोर्ट कर लिया।
अगर ये पैकेज इंपोर्ट नहीं हो रहा है और ऐसे आपको यहाँ पर एरर शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर एंटर ऑल्टर प्लस एंटर देना है, या तो फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरी .मैथ इंपोर्ट करवाना है। तो आपने जैसे ही वो इंपोर्ट करवा लिया वो वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। अब बात करते हैं वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न करते हैं। यहाँ पर देखिए इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर उस फंक्शन को डिक्लेयर कर लूँगा तो वो मुझे एरर शो करेगा। सी मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, लेकिन फंक्शन के नीचे वो एरर शो कर रहा है। क्योंकि एरर वो शो कर रहा है तो यहाँ पर देखिए द आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ तो वो एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करना है, मुझे यहाँ पर एज अ नंबर पास करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे कि नंबर इज, तो यहाँ पर मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को यहाँ पर मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के साथ। तो वो मैं कॉन्केट कैसे करूँगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉन्केट करने के लिए $, फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करूँगा। तो अब मुझे वो एरर शो नहीं करेगा, इसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाएगा, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर कॉल होगी, और ये जो $, है वो मेरी स्ट्रिंग को कॉन्केट करेगा इस स्ट्रिंग के साथ। मतलब कि जो आउटपुट मुझे शो होगा वो होगा नंबर इज, फिर जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो यहाँ पर शो करवाएगा। तो देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, ये हमारा पुराना आउटपुट है, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया है यहाँ पर वो प्रिंट होगा नंबर इज 38, राइट। जैसे ही मैं फिर से अगर प्रिंट कर एग्जीक्यूट करूँगा तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर बार वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, अलग नंबर जनरेट कर रहा है। अब मैं इसी कोड को अलग तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं इसको यहाँ से अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर उसने बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न कर सकता हूँ और यही आउटपुट मैं वहीं पर शो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो मैं पूरी यहाँ से ले लेता हूँ, Ctrl+X करके मैं यहाँ पर रिटर्न में प्रिंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिटर्न में प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू उस तरह से कॉन्केट नहीं होगी। मुझे यहाँ पर फंक्शन नहीं करना है, मैं यहाँ से इस फंक्शन को रिमूव कर रहा हूँ, और जो वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है वो कौन सी है, प्रिंट करनी है वो मेरा है नंबर वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो मैं यहाँ पर उसको लिख लूँगा $नंबर। जैसे ही मैं नंबर लिख लूँगा वो वैल्यू वहीं से ही यहाँ से प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पर अभी एरर शो हो रहा है। ये एरर क्या शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्ट्रिंग लिया यहाँ से मुझे वो एरर चली जाएगी। अब मुझे यहाँ पर एक वो मेथड नॉर्मली डिक्लेयर करनी है, जैसे मैं टेक्स्ट में मेथड रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेथड है उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और टेक्स्ट के अंदर जो हमें वैल्यू डालनी है वो भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि वो आउटपुट शो होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, और यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट होते ही प्रोग्राम का आउटपुट क्या शो हो रहा है, 3566 यहाँ पर वो नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करवानी है, हर एक चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। और उसके अलावा अगर हम लोग कोड चाहे तो और भी यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, और भी मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो सीखने वाले हैं उसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर हमने जो ये डिज़ाइनिंग किया है वो सब हम लोग अब निकाल देने वाले हैं। अब हम उससे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कंटेनर लेते हैं, तो जैसे कि कंटेनर क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग किया हुआ है या तो HTML किया हुआ है, CSS किया है, तो वहाँ पर हम लोग कुछ पार्ट डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पार्ट पूरा होगा, दूसरा पार्ट यहाँ होगा, तीसरा पार्ट होगा, चौथा यहाँ होगा, पाँचवा एक विजिट के अंदर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, दूसरा विजिट वहीं पर उसके पास में प्रिंट करना है, इमेज प्रिंट करना है। तो ये सब कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा, कैसे स्क्रॉल कर पाएंगे, वो सारी चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। इसीलिए अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट कर लेना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सीखने हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।